18 साल से 60 साल की जितनी भी महिलाएं हैं, आपको इधर सरकार बनेगी, उधर मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण होगा और दिसंबर महीने से आपके खाते में 1500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। एक लड़की 1500 रुपया, दूसरी लड़की 3000 रुपया, एक बहू 4500 रुपया, एक सास 6000 रुपया। फैमिली में एक को मिलेगी। हाँ, परिवार में तो एक को ही मिलेगी। एक को ही। तेरी मजबूरियां दुरुस्त है मगर तूने वादा किया था याद तो कर। हमने तो पहले ही कहा था कि ये सरकार पिछली सरकार से अलग नहीं है। वो भी अपने फैसले से पलट जाते थे और ये तो अपने मैनिफेस्टो से ही मुकर गए। अब चुनावों से पहले कांग्रेस ने पूरे हिमाचल की दीवारें पोत दी थी कि हिमाचल में हर महिला को 1500 रुपये मिलेंगे और वो भी हर महीने। अब इस उम्मीद से वोट भी पड़े होंगे। ओपीएस की तरह पहली कैबिनेट में इस पर भी घोषणा की उम्मीद थी। फिर इस नारी सम्मान योजना पर पहली कैबिनेट में सब कमेटी बना दी, जिसने अब इसका खाका तैयार कर दिया है। अब हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय मंत्री ये बता गए कि किसको मिलेंगे 1500 रुपये। उनके मुताबिक 1500 रुपये मासिक देने के लिए 14,19,492 पात्र महिलाएं हैं। अब अगर पात्र शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो मतलब कोई अपात्र भी होगा, जबकि चुनाव से पहले ये कहा गया था कि 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच की सभी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे। खैर, कैबिनेट सब कमेटी के अनुसार इस राशि को देने पर सुक्खू सरकार पर सालाना करीब 4000 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा। इस आयु वर्ग की कुल 22 लाख महिलाओं में से 8,21,000 महिलाएं इस योजना के दायरे से बाहर पाई गई हैं और ये वो महिलाएं हैं जिनके पास नियमित आय के साधन हैं या वे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दायरे में पहले से लाभान्वित। इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन वाली 10,500, मानदेय प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका और आशा वर्कर 46,000, सरकारी कर्मचारी 2,25,000, सरकारी सेवा की पेंशनर 1,90,000, भूतपूर्व सैनिक 1,19,000, सैनिक विधवाएं 36,000, केंद्र सरकार के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं जैसे रेलवे, सेना, अर्धसैनिक बलों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत और पेंशन भोगी हिमाचली महिलाएं 1 लाख और प्रदेश में आयकरदाता महिलाओं की संख्या 78,000 है। इन सब को छोड़कर जो पात्र महिलाएं बची उनकी संख्या 14 लाख के करीब है। साथ ही 1500 रुपये से कम पेंशन वाली योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। जिन महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत 1050 और 1100 रुपये मिलते हैं, उन्हें भी 1500 रुपये वाली योजना में शामिल किया जाएगा। 1500 रुपये से अधिक पेंशन वालों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें भी गौर करने लायक बात यह है कि मंत्री धनीराम शांडिल ने बताया कि 1500 रुपये मासिक देने की योजना के तहत एक परिवार से एक ही महिलाओं को शामिल किया जाएगा। यानी कि पहले तो घोषणा ये की थी कि सभी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, लेकिन अब इसमें 8 लाख महिलाएं अपात्र हो गई हैं और ऊपर से एक परिवार में सिर्फ एक महिला को 1500 रुपये मिलेंगे। जब ये घोषणा हुई थी उस वक्त भी खबरों में हमने कहा था कि सभी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देना व्यावहारिक तौर पर आने वाली सरकार के लिए संभव नहीं लग रहा है और ये एक चुनावी जुमला साबित हो सकता है। अब जब इस योजना को कार्यान्वित करने की बारी आई है तो ये सचमुच में एक जुमला साबित हो रहा है। अब ऐसे में महिलाओं के मन में जो चल रहा होगा वो गुलजार साहब की इन लिखी पंक्तियों से काफ़ी मेल खाता होगा कि आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया। खबरनामा के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।